नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो लेखपाल की ट्रांसफ़र पॉलिसी से लेकर है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, जिसमें मेरा कुछ टॉपिक जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र कहाँ-कहाँ होते हैं, कितने प्रकार से, जैसे जिलावार ट्रांसफ़र, मंडल ट्रांसफ़र, जो हम लोग की नियुक्ति प्रदान की गई थी, क्या गाइडलाइन थी, इन सब के बारे में दोस्तों। ट्रांसफ़र जैसे कितने प्रकार के हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसमें जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, इस तरीके के। और जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है दोस्तों, हम लोग क्या करें, जो लेखपाल भाई हैं वो क्या करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हम पहले आपको बताएंगे कि ट्रांसफ़र कितने प्रकार के। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र जो मुख्यतः होते हैं, ये 4 प्रकार के लेखपालों के संदर्भ में दिए गए हैं। जो कि एक हल्का ट्रांसफ़र होता है, जो कि एसडीएम मतलब एक तहसील के अंदर ही एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र आपको मिलता है। और दूसरा होता है भैया तहसील ट्रांसफ़र। तहसील ट्रांसफ़र क्या होता है दोस्तों, एक तहसील से जिले के अंदर, जैसे कई तहसीलें होती हैं, कहीं 2 होती हैं, कहीं 3, कहीं 5, तो दूसरे जिले में दूसरे तहसील में भेज दिया जाता है। एक होता है दोस्तों जिला ट्रांसफ़र, जो कि मंडलायुक्त करते हैं, जो कि एक मंडल के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। वो जिला ट्रांसफ़र। तो एक दोस्तों होता है मंडल ट्रांसफ़र, जिसके ऊपर बहुत से बच्चों को इधर का उधर भेज दिया गया है, मंडल ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, जो राजस्व परिषद के द्वारा ये किया जाता है। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं तो ट्रांसफर में इसमें कितना समय लगेगा। पहले सर्वप्रथम हम समय की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब जितना मैंने पढ़ा और मैंने कुछ और समझा, जो सीनियर से उनकी जानकारी ली, तो कोई स्पष्ट जो कि ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है लेखपालों के बारे में। कोई कोई स्पष्ट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बताई गई कि इनका ट्रांसफर किस नियम के आधार पर होता है, कब होता है। तो जो मैंने इधर उधर से थोड़ा बहुत डाटा मिला, उसके आधार पर बहुत से लोगों ने कहा कि देखिए, जब तक आपका प्रोविजनल पीरियड है, मतलब 2 साल, या आपकी जब तक वही लगभग 2 साल के आसपास आपकी ट्रेनिंग भी खत्म होगी, लगभग आप 3-4 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू होगी, तो लगभग मानिए 1.5 साल हो गए रहेंगे, तो उसके बाद मानिए 5-6 महीने। किसी ने कहा कि भाई देखिए, जब आपका प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके 1-1.5 साल बाद ही आप, उसके बाद ही आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो आप मोटा-मोटी ये मान के चलिए कि जब तक आपका सर्विस का 2.5-3 साल नहीं कंप्लीट होता, उसके पहले ट्रांसफर मिलना थोड़ा मुश्किल बात है। असंभव कुछ नहीं होता, पर थोड़ा मुश्किल होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं आपको कि क्या थी गाइडलाइन, जो बच्चे इतने परेशान हैं, गाइडलाइन क्या थी। दोस्तों, शासन की स्पष्ट रूप से गाइडलाइन थी। सभी लोगों ने, अब आपका जब लेटर आया होगा, जो जो शुरू में लेटर आ रहे थे जनवरी में, उसमें सब शासन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी को गृह मंडल, गृह जनपद, गृह तहसील और अपना गृह विकास खंड छोड़ के तैनाती सुनिश्चित की जाए। लेकिन इतने बड़े लेवल पर हेर फेर किया गया, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे दोस्तों, एक पेपर की कटिंग है, जो कि मिर्जापुर की है। जिले आवंटन में नवचयनित लेखपालों को तहसील आवंटन में भारी अनियमितता उजागर हुई। दोस्तों, इसमें यह हुआ कि मिर्जापुर में ऐसा हुआ था कि प्रेफरेंस फॉर्म भी फिल कराया गया, उसके बाद भी प्रेफरेंस फॉर्म की पूरी तरीके से अनदेखी की गई। दोस्तों, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती। जैसे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, सर मतलब बाहर के मंडल में भेजा क्यों था। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों। जैसे मानते हैं प्रयागराज मंडल है, तो इसमें हम मानिए 150 सीटें थी। अच्छा, इस एरिया से चयनित बच्चे हो गए 200। तो ये जो 50 बच्चे हैं, इनको आस-पास के किसी मंडल में भेजा जाना चाहिए। पर हुआ क्या? आस-पास के, जैसे कानपुर में भेज देते, बनारस में भेज देते, इधर आपकी अयोध्या है, लखनऊ, इधर मतलब भेज देते। पर हुआ क्या कि नोएडा के बच्चों को गोरखपुर, गोरखपुर के बच्चों को नोएडा, हापुड़ को मिर्जापुर, मिर्जापुर को हापुड़, ऐसे मतलब पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, ऐसे मतलब तमाम नियुक्तियाँ की गई, जिसका कोई सेंस नहीं। हम कहते हैं भाई देखिए, मानिए सीटें अधिक हैं, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। पर अभी मैं आपको रियलिटी जो अपने साथ एक्सपीरियंस की गई, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई, अगर सीटें कम है, तो जैसे कोई नोएडा का बच्चा है, उसको उधर आगरा, मुजफ्फरनगर, मान बहुत ज़्यादा कानपुर इधर भेज दीजिए। अब इतना तो कमी तो नहीं है कि आगरा वाले वो नोएडा वाले बच्चों को उठाकर आप गोरखपुर भेज दे रहे हैं। मैं एक जानकारी दोस्तों आपको अपने तरफ से देता हूँ कि मेरे जो कि जिला है, उसमें क्या है कि जो मेरी तहसील नहीं, मेरी तहसील में तो सभी को मिला है, सही मतलब मिल गए हैं। जो बगल में तहसील है, उसमें क्या हुआ है कि उस तहसील में लगभग 55 सीटें थी, जो नियुक्तियां हुई हैं। इसमें से 30 नियुक्तियां ऐसी हैं जो कि बगल के जिले से उठाकर दी गई हैं। और मेरी ही एक दूसरी तहसील है, तहसील का नाम मैं नहीं ले सकता दोस्तों, कि उसमें क्या हुआ, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो उस तहसील के अंतर्गत आते हैं, उनको उठा के दूसरे जिले में भेजते हुए, जो कि अपने ही जिले में सीटें खाली हैं, वहां पर सीटें उनको प्रदान नहीं की गई, कहीं दूसरे जिले में उठाकर दे दी गई, मतलब जिला भी चेंज कर देगा। अब उसका दोस्तों क्या कारण है, क्या वो है, इसके बारे में तो अब मुझे नहीं, इतनी जानकारी मैं नहीं बता पाऊंगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो दोस्तों, हम ट्रांसफर की बात करते हैं दोस्तों। तो ट्रांसफर कितने प्रकार का होता है। और दोस्तों, इसको ट्रांसफर से बताने से पहले 3 चीजें होती हैं। इसमें पहला होता है म्यूचुअल ट्रांसफर, जो कि सबसे आसान होता है।
म्यूचुअल ट्रांसफर दोस्तों, इस म्यूचुअल ट्रांसफर में ऐसा होता है कि इसमें पहले एक प्रश्न तो बच्चों का था कि क्या जैसे लड़के लड़कियां आपस में चेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसमें जेंडर की कोई मतलब वैल्यू नहीं होती। आप अगर सेम पद पर हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसमें मेन यही होता है कि आपका जो पद है, जैसे लेखपाल हो तो लेखपाल के पद से ही चेंज होगा। दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर ऐसा होता है कि जैसे आप मिर्जापुर वाले हैं तो उनको अयोध्या जाना है किसी बच्चे को, तो अयोध्या वाले मिर्जापुर, तो आपस में एक दूसरे के बीच चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी है ना कि समय इसमें भी लगने वाला है, वही कि भाई देखिए अभी तुरंत कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों मैं म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर सोच रहा हूँ कि एक गूगल फॉर्म फिल कराया जाए। अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करते हैं, जिन जरूरतमंद लोगों के हैं उनके पास पहुंचता है, तो अगर सब लोग अच्छे से देखते हैं, अगर आप लोग को लगता है कि म्यूचुअल ट्रांसफर पे गूगल फॉर्म भरा जाए, उसमें दोस्तों गूगल फॉर्म में क्या होगा, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होगी। आपका नाम क्या है ये रहेगा, प्लस आप कहाँ इसमें पोस्टिंग है और आप कहाँ जाना चाहते हैं। और अगर आप लोग कहते हैं तो अगर आप लोग को डिमांड है तो उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी उस गूगल फॉर्म में फिल करा दीजिए। उसके बाद उस डाटा को मैं सार्वजनिक कर दूँगा। जिस हिसाब से अगर आप लोग को आवश्यकता है तो आप उन दोनों से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। भाई देखिए जब अभी आज नहीं, साल, डेढ़ साल, 2 साल बाद जब आपका जब पॉलिसी आए कि हाँ, अब इन लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो उन दोनों से बात आप आपसे कॉन्टैक्ट करके अपना डाटा एक्सचेंज करा के जा सकते हैं। इससे दोस्तों आसानी होगी। एक अगर ये बड़े लेवल पे किया जाता है, अगर गूगल फॉर्म को मैं डाटा सार्वजनिक कर दूँगा, बड़े लेवल पर किया जाता है तो आप लोग को आसानी होगी दोस्तों। और सब ट्रांसफ़र में बड़ी समस्याएँ होती हैं। इतना आसानी से होता नहीं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही आसानी से होता है। और दोस्तों एक जो ट्रांसफ़र दूसरा है, उसमें क्या होता है कि मैरिड के लिए होता है वो। यदि आप मैरिड के लिए क्या होता है कि यदि आपकी बीवी मानिए जैसे नोएडा के हैं, आपको मिर्ज़ापुर मिला है, तो नोएडा वालों को क्या क्या करना है कि नोएडा की जो मानिए उनकी बीवी है, नोएडा में कोई वर्किंग है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ये चीज़ है कि अगर वो वहाँ पर वर्किंग है तो आप यहाँ से जब आपकी, लेकिन ये है कि प्रोविज़नल पीरियड के बाद ही होगा। आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए कि सर देखिए हमारी धर्मपत्नी है, वहाँ पर वर्किंग है, तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है, वो हमेशा होता रहा है। ये मतलब आपको प्रायोरिटी भी दी जाती है। और दोस्तों जो तीसरा तरीके का ट्रांसफ़र, वो विभागीय ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। उसका तो कोई पता नहीं, बहुत समय लग जाते हैं, कब होगा वो तो राजस्व परिषद के हिसाब से है कि राजस्व परिषद पहले तो डाटा इकट्ठा करेगा, उसके बाद तब दुनिया भर का उसमें होता है। इस वजह से उसमें अभी उसका कोई वो नहीं है कि कब होगा। मतलब यही दो तरीके का ट्रांसफर है जो थोड़ा आसानी से होता है। अब दोस्तों ये प्रश्न है कि जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तो दोस्तों हम लोग क्या करें तब तक। देखिए भाई जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तो देखिए पहली प्रायोरिटी क्या है कि जॉब की है। हाँ, अब आप लोग ये सोचिए कि बहुत से बच्चे हैं जो सीजीएल वाले, तो ठीक है उनकी थोड़ा पेमेंट भी आती है, मानिए 50,000 के आसपास। कोई केरल में पढ़ा है, कोई आंध्र प्रदेश में पढ़ा है, कोई कन्याकुमारी गया है, कोई अंडमान निकोबार द्वीप गया है। उसमें छोड़िए, लोग एमटीएस के जॉब से भी जो 30-32,000 की जॉब होती है उसके थ्रू भी कोई बहुत दूर दूर तक बच्चे गए हैं। सोचिए इसी में मैनेज कर रहे हैं। तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि कम से कम आप अपने स्टेट में ही, आज नहीं कल तो आपको आ ही जाना है। ऐसा नहीं थोड़ा समय लग सकता है पर आ जाना है। उसके लिए क्या करना है ना, आपको जो जॉब है उसको आप सीखने पर, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट करने पे ध्यान लगिए। दिन भर मतलब ये ट्रांसफर के ऊपर ही ना परेशान रहिए, कोई मिल जाए मिल जाए। मैं एक गूगल फॉर्म फिल करा रहा हूँ, उसको आप लोग अगर सही लगे तो फिल कर दीजिएगा। मैं आप लोग को, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको डाटा सार्वजनिक कर दूंगा, आप अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा। लेकिन तब तक क्या है कि जो आपको तहसील में काम है उसको अच्छे से करिए और ठीक से करिए। उसमें क्या होगा दोस्तों, आप कुछ नया सीखें, क्योंकि आज नहीं कल तो आपको अपने जगह जाना ही, घर जाना ही है सबको। क्योंकि लगभग लगभग समय 5-10 साल की सर्विस पूरी करते करते सब लोग लगभग अपने जिले में, अपनी तहसील में आ जाते हैं। बहुत से लोग क्या देखिए भाई नहीं जाना चाहते, वो तो उनकी व्यक्तिगत बातें हैं कि देखिए बहुत लोग अपने घर या तहसील में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर बहुत से लोग जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर ही एक आसान तरीका होता है। अब बहुत से बच्चे पता नहीं क्यों सरकार ने उलट-फेर किया है, इसका तो मेरे पास भी स्वयं कोई वो नहीं जवाब है कि आखिरकार इतना हाई लेवल पे क्यों किया गया है। तो दोस्तों, और बहुत से बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर क्या व्हाइट पैंट पहन के जाएँ, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट पहने, ब्लैक पैंट पहने, शूज़ पहने, सैंडल पहने, क्या पहन के जाएँ? दोस्तों, मैं आपको अब क्या बताऊँ, इससे इस बातों का कोई नहीं है, ट्रेनिंग कब होगी, इन सब बातों का कोई सेंस नहीं है। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या सभी बच्चों को 1 अगस्त को पेमेंट आ रही, नहीं आ रही, जब पेमेंट आ जाएगी तो आप सबके फालतू के दिमाग में ये सब प्रश्न खत्म हो जाएँगे। और बात करूँ मैं दोस्तों पहनावे का, तो मैं अपने तहसील में भी एक दिन मीटिंग थी, पहली बार मीटिंग था तो हम लोग उपस्थित हुए, तो उसमें मैंने हम लोग देखा ना, अब थोड़ा कॉमेडी टाइप का था कि ऐसा देखा तो जैसे सब लेखपाल बैठे थे मीटिंग हॉल में, तो ऐसा लगा कि जैसे दिहाड़ी-वहाड़ी करके आ रहे हैं। वो सर पे चश्मा लगाए हैं, अंगोछा लपेटे हैं, सैंडल पहने हैं, कॉलर मोड़े हैं, एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं, आराम से अभी थोड़ा सब लोग फॉर्मल होके जाते हैं, धीरे-धीरे सब उसी हालात में ढल जाएँगे। इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।